जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरपीएफ एसआई की मन लगा कर के तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा के लिए बेहतरीन स्कोर कराने के लिए जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो ये कौन सा शहर पर समर्पित था? तो ये समर्पित था चंदहूड़ो। एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठों को कहा जाता है वसादिस, यानी दो का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है आप लोगों के सामने कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डॉट डॉट से संबंध है। तो इन दोनों शासकों का संबंध कौन से वंश से है? तो इनका संबंध है चालुक्य वंश से। 3 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फैथफुल या लीडर ऑफ द फैथफुल के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये उपाधि किसको मिली थी? 4 का आंसर आपको देना है। तो ये जमाल उद दीन याकूत को मिली थी, यानी बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने। घाघरा का युद्ध वर्ष डॉट डॉट में लड़ा गया था। तो कौन से वर्ष में लड़ा गया था घाघरा का युद्ध? तो ये 1529 में लड़ा गया था। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो इनमें से एक स्थान ऐसा है या एक चीज ऐसी है जिसका निर्माण है वो शाहजहां ने नहीं करवाया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण वो शाहजहां ने नहीं करवाया था, ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। छठवां का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो ये कौन से देश में पड़ता है कैप ऑफ गुड होप? तो ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो कौन से सत्याग्रह में मिल गई थी? तो ये उपाधि दी गई थी बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो ये कौन से आंदोलन ने दिया था? तो ये दिया था स्वदेशी आंदोलन ने। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाई गई आगतों और डॉट डॉट के मध्य का संबंध है। बताओ 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध है फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों, यानी 10 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डॉट डॉट है। तो बताओ कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कि भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ क्या है? तो यूएएन का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी 12 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो अप्रैल 1935 में हुई थी, यानी 13 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपये की विनिमय दर के संबंध में सही नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? तो यह भारतीय
रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है। ये बिल्कुल के सही नहीं है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि आकाश गंगा का आकार डॉट डॉट है, तो बताओ कैसा है। तो आकाश गंगा का जो आकार है वो सर्पिलाकार है। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है, तो बताओ कौन से ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। 16 का आंसर तो ये बृहस्पति का है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा 16 का। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं, तो बताओ इसका राइट आंसर। तो 17 का जितने भी लोग बता रहे हैं निम्न दाब वाला क्षेत्र है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, बताओ कौन सा सागर अलग करता है। तो ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूजीलैंड से अलग किया जाता है वो तस्मान सागर के द्वारा किया जाता है। 18 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भू क्षेत्रफल के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है। तो भू क्षेत्रफल के आधार पर यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो इनमें से एक राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा है वो उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। 20 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या है 21। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे डॉट डॉट भी कहा जाता है, तो बताओ इसे क्या कहा जाता है। तो इसे शिवालिक रेंज बोलते हैं, यानी 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है, बताओ कहाँ पर होता है। तो सिंधु नदी और जास्कर नदी का जो संगम है ये संगम होता है लद्दाख में, यानी 22 का डी ऑप्शन देने वाले सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है, बताओ कौन है। तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है वो है सिद्रापूर जल विद्युत संयंत्र है, यानी 23 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड वर्न कृषि को क्या कहा जाता है। तो इस कृषि को बोला जाता है दीपा, यानी 24 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं। तो भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। 25 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेदों में राज्य के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये कौन से अनुच्छेदों में किया गया है, 26 का आंसर आपको देना है। तो ये अनुच्छेद 169 में किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये कौन से वर्ष में पारित किया गया था ये आपको बताना है। तो ये आया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, यानी 27 का सी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। तो बताओ कब से होती है। तो राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की जो गणना होती है वो होती है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं, यानी जिस दिन से उसे शपथ दिलाई जाती है उसी दिन से उनके 5 साल काउंट किए जाते हैं। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है, किसी धन विधेयक के लोकसभा पारित होने के बाद राज्यसभा
उस विधेयक को अधिकतम कितने दिन के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? तो कितने दिन के भीतर लौटा सकती है? तो ये लौटा सकती है 14 दिन के भीतर, यानी 29 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद संबंध रखता है? 30 का आंसर आपको देना है। तो ये अनुच्छेद 219 का संबंध है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 31 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो बताओ कौन सा अनुच्छेद संबंधित रखता है? तो ये संबंध रखता है 243 जी, यानी 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो कौन से अंगों को संशोधित नहीं कर सकते हैं? 32 का राइट आंसर। तो ये न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो कौन से राज्य के लोग ये सरहुल उत्सव को मनाते हैं? 33 का राइट आंसर। तो ये सरहुल उत्सव है झारखंड राज्य मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो जो महोत्सव पर्व है ये भारत के नागालैंड में मनाया जाता है, यानी 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने के बाद साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये कौन से गायन शैली का प्रदर्शन करते हैं? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करते हैं ध्रुपद का। किसका? ध्रुपद का करते हैं। 35 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है कि जुलाई 2016 के बाद से विश्व व्यापार संगठन डॉट डॉट के सदस्य हैं। तो बताओ कितने सदस्य हैं? तो इसके जो टोटल सदस्य देशों की संख्या है वो 164 है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाता है कि बाईचुंग भूटिया डॉट डॉट के समर्थन में ओलंपिक मशाल रैली को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे? बताओ ये किसकी मशाल? 38 का राइट आंसर। तो ये तिब्बत स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में, यानी ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ एजरा कप का संबंध है वो किससे? तो इसका संबंध है पोलो खेल से, यानी 39 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो पहली बार कब लिया था? तो ये 1900 में भाग लिया था भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है कि पुराने दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? तो ये कब फहराया जाता है? तो ये फहराया जाता है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर। 41 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न कि देश और उसकी राजधानी का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी देश और राजधानियों के बीच में कौन सा गलत है? 42 का राइट आंसर। तो कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक नहीं होती है, ये गलत हो जाएगा, यानी 42 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा, 43वां प्रश्न आ जाता है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डॉट डॉट है। तो बताओ कौन सा है? इसका जो वाणिज्य मात्रक है वो किलोवाट घंटा है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 43 का।
44वां प्रश्न आ जाता है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं हम बैरोमीटर का प्रयोग। 44 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 आपके सामने कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किग्रा है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? बताओ क्या हो जाएगा? तो इसका जो भार है वो पृथ्वी पर हो जाएगा 98 न्यूटन। यानी 45 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डॉट डॉट ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। बताओ कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं? 46 का आंसर तो ये होते हैं 6 ग्राम परमाणु मौजूद। 46 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इस रूपांतरण को कहते हैं वाष्पीकरण। 47 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है। कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? बताओ कौन करते हैं? कौन से तत्व करते हैं? तो ये सी और जी, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन और जर्मेनियम हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। 49वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ओनकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से संबंधित है? तो ओनकोलॉजी का जो संबंध है वो कैंसर बीमारी से संबंध रखता है। 49 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ये कौन सा ऊतक बनाता है? तो ये स्क्लेरोकाइमा बनाता है। 50 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।